बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जिसका नाम महावन था। यह जंगल विशाल था, जहां हर प्रकार के जीव जंतु शांति से रहते थे। यहाँ ऊंचे ऊंचे वृक्ष, कलकल बहती नदियां, चहचहाते पक्षी और हरियाली से भरी घाटियां थी। इस जंगल में एक बूढ़ा शेर रहता था जिसका नाम था भयंकर। भयंकर पहले बहुत ताकतवर और भयावह हुआ करता था, लेकिन अब वह बूढ़ा हो चुका था। उसके दांत कमजोर हो गए थे और शरीर में पहले जैसी ताकत नहीं रही थी। भयंकर अब शिकार करने में असमर्थ हो चुका था। कई दिन भूखा रहने के बाद उसने सोचा कि अब कोई नई तरकीब अपनानी होगी, जिससे वह आसानी से भोजन प्राप्त कर सके। तभी उसके दिमाग में एक चालाक योजना आई। भयंकर ने अपनी गुफा के बाहर एक लकड़ी का बोर्ड टांग दिया, जिस पर लिखा था, जंगल का डॉक्टर, सभी जानवरों का इलाज मुफ्त में। यह देखकर जंगल के जानवर बहुत खुश हुए। उन्होंने सोचा कि अब उन्हें अपनी बीमारियों के लिए किसी दूर गांव जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भयंकर की गुफा जंगल के बीचों बीच थी, जहां पहुंचना सबके लिए आसान था। पहले दिन ही एक खरगोश वहां पहुंचा। भयंकर ने मुस्कुराते हुए उसे अंदर बुलाया और जैसे ही वह गुफा में घुसा, शेर ने उसे दबोच लिया और खा गया। अगले दिन एक हिरण आया, फिर एक बंदर और फिर एक नीलगाय। सभी का वही हाल हुआ, लेकिन चूंकि गुफा के अंदर जाने के बाद कोई बाहर नहीं आया, किसी को शक नहीं हुआ। शेर हर बार नए बहाने बनाकर कहता कि मरीज को आराम करने को कहा गया है। एक दिन जंगल का सबसे चालाक जानवर, सियार जिसका नाम था समर, वहां से गुजर रहा था। उसने गुफा के बाहर लगी तख्ती पढ़ी और सोचा कि क्यों न देखा जाए कि यह डॉक्टर कौन है। लेकिन वह अत्यंत सतर्क था। उसने गुफा के पास आकर चारों ओर नजर डाली और तब उसने कुछ ऐसा देखा जो किसी और ने नहीं देखा था। गुफा के बाहर जमीन पर कई जानवरों के पदचिन्ह थे, खरगोश, हिरण, बंदर आदि के। लेकिन समर ने गौर किया कि सारे निशान गुफा के अंदर जा रहे थे, कोई भी निशान बाहर की ओर नहीं था। यह देखकर वह समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। समर ने जोर से आवाज लगाई, डॉक्टर साहब, क्या आप बाहर आ सकते हैं? मुझे जरा पेट में दर्द है, लेकिन मैं बाहर खड़ा खड़ा ही परामर्श ले लूंगा। शेर ने अंदर से कहा, अरे डरो मत, अंदर आओ, मैं तुम्हारी पूरी तरह से जांच करूंगा। समर ने हंसते हुए कहा, मुझे डर इसलिए नहीं है कि आप डॉक्टर हैं, डर इसलिए है कि आपके यहाँ जितने मरीज आए, कोई बाहर नहीं गया। शेर चुप हो गया। समर को अब पूरा यकीन हो गया कि यही सारी गड़बड़ी की जड़ है। वह चुपचाप वहां से निकल गया, लेकिन उसने यह बात जंगल के पंचायत में सबको बताई। जंगल में एक सभा बुलाई गई जिसमें शेर भयंकर को भी बुलाया गया। शुरू में शेर ने सभी बातों से इनकार किया, लेकिन जब समर ने गुफा के बाहर के पदचिन्हों की बात कही और कई जानवरों की गुमशुदगी की लिस्ट सुनाई, तब भयंकर को चुप रहना पड़ा। सभा में निर्णय लिया गया कि शेर को जंगल के सबसे किनारे वाले क्षेत्र में भेजा जाएगा, जहां वह अकेला रहेगा और किसी जानवर को हानि नहीं पहुंचा सके। सभा के अंत में समर की बुद्धिमानी की सभी ने सराहना की। उसकी समझदारी से जंगल के कई जानवरों की जान बच गई थी। पंचायत ने उसे जंगल का सलाहकार नियुक्त किया और उसकी जिम्मेदारी तय की कि वह भविष्य में ऐसे किसी भी खतरे से जंगल को सुरक्षित रखने में मदद करेगा। समर ने धन्यवाद दिया और कहा, इस जंगल को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी हम सभी की है। यदि हम सतर्क रहें और दूसरों को भी सावधान करें, तो कोई भी भयंकर हमें हानि नहीं पहुंचा सकता।